गोपियों को आश्वासन दिया, गोपियों मैं जैसे जा रहा हूं वैसे ही फिर लौट करके भी आऊंगा। आयासी ऐसा कहा, आऊंगा। कुछ लोगों का भाव ऐसा भी है कि लोगों प्रभु ने ये कहा कि परसों आऊंगा, परसों की कह करके गए लेकिन बरसों हो गई। भगवान इतना बोले हैं भागवत जी के अनुसार यहाँ पर कि आयासी में आऊंगा। मनु यही अवलंबन प्राप्त करके ये प्रसन्न हो गई गोपियां, वाह प्रभु हमारे मिथ्या नहीं बोलते हैं, आएंगे। इस अभिलाषा में वो खड़ी की खड़ी रह गई और भगवान श्री कृष्ण ने झट से रथारूढ़ होकर के अक्रूर जी को इशारा करके रथ आगे बढ़ाया और रथ लेकर के अक्रूर जी यहां से आगे बढ़े। जाते हुए उस रथ को देखती रही। हे राजन, ये गोपियां देख रही थी भगवान श्री कृष्ण जा रहे हैं, रथ जा रहा है भगवान श्री कृष्ण का, और ये टकटकी लगा करके उस रथ की ओर देख रही हैं। क्यों देख रही है? एक तो रथ की ओर नजर है, रथ के पहियों के द्वारा उड़ने वाली जो धूल है उस धूल की ओर देख रही हैं। कभी कभी कुछ गोपियां उस पताका की ओर देख रही हैं। विचार करती हैं कि हमारे श्याम सुंदर अभी लौट सकते हैं। यावदा लक्ष्यते केतुरो यावद रेणु रथस्य च। माना श्री सुखदेव जी कहने लगे, राजन परीक्षित, रथ की जब तक केतु दिखाई दी, माने वो ध्वजा उड़ती हुई दिखाई दी, जब तक देखती रही। रथ के पहियों के द्वारा जो उड़ने वाली धूली है वो धूली दिखाई देती रही, बोले जब तक ये गोपियां उस ओर देखती रही। और जब ध्वजा भी देखने से बंद हो गई है और उड़ने वाली धूल भी दिखने से जब बंद हो गई तो क्या ठिकाना, पछाड़ खा करके गिर पड़ी और आपस में कहने लगी, सखी लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे। जीवन तो इसलिए रखना है कि हमारे प्रभु हमें बोल करके गए हैं कि आयासी में आऊंगा। भगवान अपने रथारूढ़ होकर के इधर मथुरापुरी की ओर पधारे और मथुरापुरी की ओर जाकर के यमुना किनारे पर महाराज जब अक्रूर जी स्नान करते हैं, स्नान करते समय भगवान ने विराट किनारे पर जाकर के भगवान ने रथ रोका और कहा, अक्रूर चाचा अब तुम जाओ और अब समय उचित आने पर हम स्वयं प्रवेश करेंगे, तुम राजा को समाचार दे दो। जाकर के समाचार लेकर के अक्रूर जी गए, राजन मैं श्री कृष्ण और राम को लेकर के आ गया हूँ, वो मथुरापुरी के किनारे पर है।